इंडिया में ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है ढंग का, बात खत्म हो जाएगी, वरना मैं हम कंप्लेन कर देंगे भैया। व्हाट इफ लाइक इट कैन एनीथिंग हैपन इन योर हाउस, इन योर होम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अर्शा वोरा। सो पहले मेरा ओओटीडी देख लो क्योंकि बहुत क्यूट है। क्यूट है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि तुम लोग को पता चल गया होगा कैप्शन से कि कितना फ्रॉड हुआ है, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो मैं सारे प्रूफ, सारे चैट्स वगैरह के साथ दिखाती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। सो बेसिकली हमने 3rd या 4th ऑफ मार्च को एसी वाले को बुलाया था, जिसमें कि हमारे 2 एसी सर्विस होने थे और एक में गैस पड़नी थी, जो भी होती है। तो उसमें क्या हुआ कि उसने सर्विसिंग तो कर दी एंड देन ही सेड कि आप थोड़ी देर एसी ऑन करके रखिए तो आपको पता चल जाएगा कि गैस चल रही है क्या नहीं कर रही, मतलब ठंडा हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन व्हाट वी डिड कि ठीक है भैया आप कर लो, हमारे पास क्योंकि नंबर था सब था। एंड देन लाइक ओके। तो उसी रात वो ठंडा नहीं हो रहा था। रात में मतलब जब ऑन करके वो दोपहर में गया था तब से ठंडा नहीं हो रहा था, तो वी कॉल्ड हिम बैक कि भैया ठंडा नहीं हो रहा ऑन द सेम डे इटसेल्फ। देन व्हाट हैपेंड कि वी ही सेड कि मैं अभी आता हूँ, कल आता हूँ, अच्छा थोड़ी देर में आता हूँ। एंड लाइक दिस होल 1.5 week passed. Then what we decided that let's go to his shop, जो गूगल पे एड्रेस है, लेट्स गो देयर। मैं और मेरी मम्मा गए एंड वी थॉट कि ही विल बी देयर। ओके, सो व्हाट हैपेंड कि वो पूरा ईद का वीक था, तो नो बडी वॉज देयर, द शॉप वॉज शट। एंड देन देर वॉज दिस वेरी हेल्पफुल मैन, बहुत अच्छे अंकल थे, भैया थे। देन ही सेड कि आप मेरा नंबर ले लो, आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा जब भी ये शॉप खुलेगी है जो भी है। एंड वी वर लाइक ओके। देन व्हाट हैपेंड कि देन देयर इज दिस ओनर हु कॉल्ड अस। ही सेड कि ओके मैं वहाँ का ओनर हूँ, क्योंकि वहाँ का जो नंबर था ना, हमें उसने कॉल किया था। हाँ, उसने खुद ही कॉल किया था कि मैं वहाँ का ओनर हूँ और मेरा लड़का आया था, वो करने आया था, क्या नाम है पूरा, एसी वेसी का, और वो आ जाएगा, वो ईद की छुट्टी पे गया हुआ है, वो नेक्स्ट वीक आ जाएगा। तो वी वर लाइक ओके, ठीक है वेट कर लेते हैं, व्हाट इफ कि सच में आ जाएगा। एंड जस्ट लाइक दैट उसने कहा नेक्स्ट वीक आ जाएगा, तो हमने नेक्स्ट वीक तक वेट किया। देन उसके बाद कहता है मैं आज भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ, एंड ही वॉज पिकिंग अप द कॉल। इवन द पर्सन हु केम, he was also picking up the call for the next 1 week. And when he stopped that, then we went to the shop. Then हाँ, the owner also started like hanging up the call वगैरह सब। एंड देन वी थॉट कि यार कुछ तो होगा, कहीं से तो होगा। देन जहाँ से हमने नंबर लिया था, लाइक हमने गूगल से निकाला था, वी वेंट देयर। मैं तुम लोग को पूरा यहाँ पे वीडियो फोटो सब ऐसे शो करती रहूँगी साथ। तो जो हमने निकाला था पूरा का पूरा, तो क्या हुआ वहाँ पे कि जो पिक्चर्स होती है ना, जैसे ये जो पिक्चर्स ऊपर होती है, जब हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे ना एक ब्लैंकेट वाले का नंबर था। सो वी थॉट कि अगर यहाँ इसके ऊपर दुकान है तो मोस्ट प्रोबेबली दिस पर्सन शुड नो दैट हु इज दैट पर्सन। ओके, देन वी कॉल्ड ऑन दैट नंबर and surprisingly it was yesterday, and today is 9th of April. Okay, it was yesterday. So then we called him and then said that we explained the situation, and he said, bro, my shop is not even in Greater Noida. भाई गूगल पे नम एड्रेस डला हुआ है, आई एम नॉट, ही इज नॉट लाइक, और क्या नाम है, मैं इतना कंफ्यूज कि भाई फिर आया कौन। ही से इसकी आई डोंट इवन नो दिस पीपल, जो भी कह रहे हैं दैट ही इज द ओनर और दिस इज द गाय हु सेंड हिम, एंड ही सेड आई डोंट इवन नो दिस पीपल। एंड आई एम लाइक फक, व्हाट द हेक भाई, हु केम, किसने काम किया। क्योंकि वो भाई देखो सर्विसिंग तो करके गया आदमी, ठीक है, उसका जो गैस का था दैट वाज द इशू, और ही चार्ज अस अ गुड अमाउंट। तो
उसके बाद मैंने सोचा भाई मतलब ऐसे कैसे कोई आ सकता है? बिकॉज़ गूगल में दैट वाज़ द नंबर जो आदमी आया था। सेकंडली इवन द एड्रेस ऑन द गूगल वाज़ द सेम, या तो गूगल वेरीफाई नहीं, आई थिंक इट नीड्स टू बी वेरिफाइड या कुछ तो भाई। बिकॉज़ जब मैंने वो उसका जो पिक्चर है, जब वो उसमें पिक्चर में जाके नंबर और उसका एड्रेस देखा, इट वाज़ ऑफ नोएडा सेक्टर 22 और 122 आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। मैं पूरा फ़ोटो वीडियो डालूँगी। तो आई वाज़ सो लाइक ओह माय गॉड व्हाट द हेल! एंड तो जो वो था ना, जो ओनर था, जो अपने आप को क्लेम कर रहा था कि आई एम द ओनर, ही सेड कि मैं पैसे आपके दे दूँगा। एंड ही इज़ लाइक मैं आधे पैसे दे दूँगा ये वो। तो वी लाइक भाई व्हाई विल यू गिव हाफ द मनी? तुमने एसी का सर्विस किया, ओके टेक दैट। हमने ये नहीं कहा, क्योंकि इट्स लाइक सर्विसिंग हुई हमारे सामने हुई, दैट वाज़ फाइन। बट जो गैस का पैसा है, दैट व्हाट वी वांट। क्योंकि भाई हम गए, सब किया, इतना मेंटल हैरेसमेंट ही हो गया भाई, इतना मेंटली स्ट्रेस दे दिया भाई कि भाई, एंड यू नो इंडियन डैड्स, तो इसलिए भाई कि तुम लोग को पता नहीं है कि कहाँ से मनाना है, मंगाना है, ये वो। सो भाई भाई इतना मेंटल स्ट्रेस, इतना मेंटल ट्रॉमा दे दिया। एंड भाई इसको ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, हमारे पैसे दो और हमें तुमसे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं चाहिए, हमारे पैसे दे दो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एंड देन दैट पर्सन, मैं गरीब आदमी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो हमें लगा कि हमने कहा ठीक है आप थोड़े दिन बाद दे देना। एंड इट्स बेसिकली लाइक 5 days अगो जो मैं तुम्हें स्टोरी बता रही हूँ। बिकॉज ही स्टॉप्ड आंसरिंग द कॉल्स, बट वो व्हाट्सएप पे था और उसने वो टाइमर ऑन कर दिया था जो जल्दी जल्दी डिलीट हो जाता है ना। दैट्स व्हाट ही डिड। तो इसने ना स्क्रीनशॉट वगैरह और उसको वॉइस जो भेजा, तो 2-3 दिन ऐसे हो गए मैं भेज दूँगा ये। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ उस वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा भाई? उसके बाद मैंने उसको बोला कि मैं कंज़्यूमर राइट में कंप्लेन कर दूँगी, अगर आपने हमारे पैसे नहीं दिए और वो आपसे पैसे लेंगे, फिर दैट विल बी अ होल डिफरेंट स्टोरी फिर, और हमारा कंपनसेशन भी पूरा होगा। कोई बात नहीं, हमें कंप्लेन फाइल करने में पैसा लग रहा है, वी विल डू दैट। बट हमारे साथ अगर ऐसा हुआ है, तो वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। देखो, है बहुत छोटी-सी चीज़, दिस इज़ वेरी माइन्यर कि किसी ने तुम्हारे से इतना एक्स अमाउंट ले लिया। बट व्हाट इफ कोई हो कि नहीं अफोर्ड कर अब तुम बोलोगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके पास एसी, ब्रो 1 टन का भी एसी आता है, ठीक है? होता है कि नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के पास भी होता है एसी आज के ज़माने में। तो भाई व्हाट इफ वो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं कर सकते, और तुम ऐसे करके करो, तो इट्स बेसिकली अ लेसन कि यू डोंट हैव टू चीट पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ मनी। अगर तुम गरीब आदमी हो या कुछ भी है, भाई तुम काम करके जाते, तुम थोड़ा पैसा और माँग लेते, लेकिन काम तो अच्छा करके जाते कि नेक्स्ट टाइम वी वुड हैव कॉल्ड यू अगेन एंड फिक्स जो भी अगर कुछ भी होता। एंड दिस इज़ नॉट द वे हाउ पीपल शुड बी लाइक दिस, क्योंकि हमारा ना कुछ भी कह लो, इंडिया में ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है ढंग का, कुछ भी कहो, मतलब सब बिके हुए हैं। इन शॉर्ट, हो सकता है मुझे हेट मिल जाए इस बात पे, बट स्टिल ऐसा है। लाइक अगर बाकी कंट्रीज इतना डेवलप कर रही है, सब कर रही है, एंड मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, बट देयर आर पीपल जो मानते भी हैं बाकी कंट्रीज में, और मुझे लगता है हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ की भी, क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ हाई टाइम नाउ। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उसको बोला कि देखो भैया, हमारे पैसे दे दो, हमारे बात ख़त्म हो जाएगी, वरना मैं हम कंप्लेन कर देंगे भैया, ये जो हमारा कंज्यूमर राइट है। और फिर वो आपसे आराम से कम पैसे वैसे देने में सब में 10,000 का खर्चा आ जाएगा, इससे अच्छा हमारे 2,000 दे दो। एंड देन ही सेंड मी दैट जी पे का स्क्रीन शॉट, पेटीएम का आई थिंक, कि मेरे पास देखिए पैसे नहीं है, और आप बाद में ले लीजिएगा पैसे या व्हाटएवर। तो हमने कहा भैया, और हम पे भरोसा करिए, हाउ द हेल, लाइक ऑडेसिटी देखो बंदे की कि हम पे भरोसा, भाई मैं कैसे भरोसा कर लूँ तुम पे कि मतलब इतना पागल चूतिया बनाया है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम पे भरोसा करूँ, एंड देन लाइक नहीं, आप करो। इवन मेरी मम्मी होगी कि नहीं यार रहने देते हैं ये वो, मैंने कहा नहीं, अब तो हम करेंगे, बिकॉज कि जिससे वो किसी और के साथ ये ना कर सके। और ये बहुत खराब बात है कि तुम इतना
सा अमाउंट के लिए अब तुम बोलोगे तुम्हारे लिए भी तो इतना नहीं भाई, अब अमाउंट की बात ही नहीं बची ना। इट्स अबाउट कि तुम्हारी सिंसियरिटी, तुम्हारी ऑनेस्टी की बात बच रही है। अगर हमने कभी किसी को नहीं ठगा है तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे कोई ठगे। हाँ, अगर मेरे किसी के साथ कुछ खराब किया होता, उल्टा मेरे साथ होता, इट्स बेसिकली अ कर्मा। भाई अगर मैंने नहीं किया है ना, तो मेरे साथ भी नहीं होना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये बनी कि अभी तक उसने पैसे नहीं भेजे हैं एंड मैं कंज़्यूमर राइट में कंप्लेन कर रही हूँ। आज अगर वो शाम के 4 बजे तक नहीं भेजता एंड उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी अगर आएगा। अगर क्या नाम है, अगर पैसे आ गए देन इट्स फाइन, अदरवाइज़ मैं डाल दूँगी। एंड सो बेसिकली द मोरल ऑफ द स्टोरी कि तुम एटलीस्ट, इट्स बेसिकली अ लेसन फॉर मी कि तुम एक बार पिक्चर्स वगैरह हर चीज़ कॉल वॉल कर मतलब एकदम अच्छे से कंफर्म करो, देन ओनली अलाउ समबडी टू एंटर योर हाउस। बिकॉज व्हाट इफ दे वर अ रॉन्ग पीपल, लाइक एट दैट day my father was not at the home and me and my mom was there and there were two guys। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी मेरी हाउस हेल्प थी घर में। what if, like it can anything happen, like at any given point of time, जैसे आज का चल रहा है, जो भी चल रहा है, एनीथिंग कैन हैपन। भाई मेरा कत्ल कर देता, भाई मेरी वीडियो नहीं आती, कुछ भी हो सकता था यार। तो इसलिए if you are calling anybody in your house, in your home, if you are allowing anyone, so make sure कि you are 1000% sure कि वो उधर से ही है, सब उसे। That's why people I think prefer urban club and some like that something more, but still you need to be cautious अगर तुम लोकल मंगा रहे हो जस्ट लाइक अस। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए थोड़ी यू नो लेसन था या जो भी था। यू नो प्रिकॉशंस रखो तुम लोग और खुश रहो। मैं ऐसे पता नहीं, लास्ट में मुझे ऐसे लगता है कि एकदम सीरियस हो गया है सब, ऐसे हो गया। सो आई नीड टू बी थोड़ा चिल आउट करने का मूड का। तो इसलिए बाय बाय। That was all. Thank you and subscribe to my channel and like the video. Bye bye.